नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के सबसे फ़ेमस मंदिर माँ ज्वाला जी मंदिर। यह मंदिर देवी के शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ये वही शक्तिपीठ है। इसे ज्वालामुखी मंदिर भी कहा जाता है और ज्वालामुखी नाम से ये जगह भी फ़ेमस है। ये अद्भुत बात यह है कि देवी की ज्वालाएँ स्वयं प्रकट है यहाँ पे। यहाँ माँ की मूर्ति नहीं है बल्कि अखंड ज्वालाएँ हैं, जो सदियों से बिना किसी ईंधन के जल रही है। कहा जाता है इन ज्वाला के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के भीतर कुल 9 मुख्य ज्वालाएँ हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी कहा जाता है। मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है। महाभारत काल में भी यह पूजा का वर्णन मिलता है। महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा इस मंदिर को सजाने संवारने में योगदान दिया करते थे। आज भी यहाँ लाखों भक्त पूरे साल दर्शन के लिए आते हैं। खासकर नवरात्रों के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। माँ ज्वाला जी मंदिर समुद्र तल से लगभग 610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। आप कांगड़ा, धर्मशाला या ऊना से बस और टैक्सी के जरिए पहुँच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन ज्वालामुखी रोड है, और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको वाया चंडीगढ़ होते हुए आप इधर जा सकते हैं। नज़दीकी हवाई अड्डा कांगड़ा का है, जो कि गग्गल एयरपोर्ट है। मंदिर परिसर बहुत ही साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित है। यहाँ एक भस्म कुंड और गोरख दीप भी है, जहाँ भक्त आकर पूजा करते हैं। मंदिर में रोज़ाना सुबह शाम आरती होती है, जैसा कि हर मंदिर में होता है, हमारे हिंदू धर्म में होता है। आरती के समय वातावरण वास्तव में अद्भुत होता है। घंटियों की आवाज़, शंखनाद, भक्ति संगीत और माँ के जयकारे आपके मन को शांत करेंगे और भक्ति से भर देंगे। मंदिर में घुसते ही देखा मैंने बाएं साइड में एक कोई ज्योत जल रही है। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर ने जब ये सुना कि ज्वाला जी मंदिर में बिना ईंधन की ज्वालाएँ सैकड़ों सालों से जल रही है, तो वह स्वयं इसे परखने के लिए आ गया था। और कथाओं के अनुसार बताते हैं कि पहले अकबर ने ज्वाला को बुझाने की कोशिश की। उसने मिट्टी डाली, पानी डलवाया, लेकिन ज्वाला नहीं बुझी। यह देखकर वो प्रभावित हुआ और उसने माँ ज्वाला जी को सोने का छत्र भेंट किया। कहते हैं वह जब छत्र चढ़ाया गया तो वह तांबे का हो गया। आज भी मंदिर परिसर में ये छत्र रखा है। बहुत समय पहले जब माँ ज्वाला जी की अखंड ज्वालाएँ संसार में प्रकट हुई, तब महायोगी गुरु गोरखनाथ भी हिमालय पे तप कर रहे थे। गोरखनाथ जी पूरे देश में घूम कर साधना करते और सिद्धियां को परखते थे। एक दिन वे ज्वाला जी के दरबार में पहुंचे। माँ की अद्भुत ज्वालाएं देखकर वे भी अचंभित हो गए। मन में जानने की इच्छा हुई कि ये ज्वालाएं बिना किसी ईंधन के कैसे जल रही है। कहते हैं उन्होंने भी माँ की परीक्षा लेने के लिए अपनी खिचड़ी का बर्तन मंदिर के पास रख दिया और कहा, जब तक मेरी खिचड़ी पक ना जाए तब तक मैं दर्शन करूँगा। गोरख जी ध्यान में बैठ गए। समय बीतता रहा, खिचड़ी कभी पकी ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि वह खिचड़ी वहीं कुएं के पास अधपकी रह गई। इसलिए ज्वाला जी मंदिर के पास गोरखकुंड नाम का एक स्थान है, जहां गोरख जी का यह प्रसंग जुड़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह यात्रा उतनी ही दिव्य और रोमांचक लगी होगी जितनी हमें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माँ ज्वाला जी।